हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड करवाऊंगा। प्रॉब्लम्स मैंने पहले लिख दी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है कि ए पार्टिकल मूव्स विद ए वेलोसिटी bt इक्वल टू हाफ kt स्क्वेयर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है बेटे वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ध्यान से एनालाइज करिए क्वेश्चन को कि जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है टाइम का और वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 kt स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पार्टिकल की। तो बच्चों एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा एवरेज स्पीड का। तो बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेटे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है आपके पास, बी आई इंटू टी, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू टी, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखते हो। तो बेटे हमने कहा है कि अब आपके पास जो है ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और समेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। ठीक है, समेशन को किस में कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटे कंटिन्यूसली वेलोसिटी जो है वो आपकी टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस समेशन को किस में बेटे, इंटीग्रेशन में। जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो भी आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है मैं उसी को ही लेके आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको पुट करूँगा। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। तो हमारे पास आएगा बी एवरेज इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू डी टी, राइट। 0 to t हमने किस इंटरवल पे लेना है, 1/t। तो बच्चों अब हमारे पास आ गया 1/t, ओके, 0 to t। और b कितना है हमारे पास, b इज इक्वल टू हाफ kt स्क्वेयर। ठीक है बेटा, b इज इक्वल टू हाफ kt स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, 1/t को बाहर लिखेंगे, 1/2 के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, t स्क्वेयर की कितनी आ जाएगी, t³ में 3 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो हमारे पास आएगा 1/t, ओके, 3 कांस्टेंट बाहर आ गए, 3 2 या 6 इंटू के इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से t से एक काट दो इसको, तो 1/6 kt स्क्वेयर। तो ये आपके पास v एवरेज निकालने का फार्मूला है बेटे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी स्मार्टली इंटीग्रेशन को यहाँ पे हमने यूज़ किया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, बोला ए कार मूव्स ईस्ट। कार कैसे मूव कर रही है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटे जब भी ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो हमने वेक्टर को पकड़ लेना है। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट आए अपने वेक्टर को पकड़ लेना है। नॉर्थ साउथ, इस तरफ क्या आएगा ईस्ट, इस तरफ क्या आएगा वेस्ट। तो कार मूव्स ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, विद स्पीड, ठीक है, 5 आई कैप आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट स्टार्ट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। अब किस तरफ गई है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। से उसको क्या ले लिया हमने बच्चे, जे कैप ले लिया। अनदर 5 सेकेंड, टाइम यहाँ भी उसने 5 सेकेंड लगाए, यहाँ भी टाइम उसने 5 सेकेंड लगाए। अब हमें एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ना बेटे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना आ गया, 1/10 और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो बेटे 5 इंटू कितना आ गया आपके पास, 5, ठीक है, आई कैप प्लस 7 इंटू 5 जे कैप। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/10, ठीक है, 25 आई कैप प्लस 35 कितना बेटे आपके पास, ये भी आई कैप। तो ये आपके पास बी एवरेज। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे अगला नेक्स्ट सम करेंगे, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, हुज वेलोसिटी इज गिवन बाय b इज इक्वल टू b0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो अब बच्चों हमने प्योरली इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है कि v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t। ठीक है बेटे, v इंटू डी टी 0 to t। ठीक है, फार्मूला हमने आपको बता दिया था कैसे आएगा, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। 1/t, v की वैल्यू कितनी है आपके पास, b0 sin ओमेगा t इंटू कितना आपके पास dt,
राइट। 0 टू कितना आ गया आपके पास टी। बी नॉट हमने बाहर लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बेटा अब हम लिखेंगे 1/t, ठीक है, बी नॉट, और साइन की इंटीग्रेशन कितनी आ गई आपके पास माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। यहाँ पे d/dt ऑफ ओमेगा टी भी लिखते थे बेटे हम, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू टी हमारे पास आएगा 1/t इंटू कितना आ गया बी नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे बाहर ओमेगा, और माइनस को भी बाहर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ओमेगा कितना दे रखा है 2π/t माइनस 2π/t इंटू टी, ठीक है, 0 टू टी। अब बच्चों देखिए ध्यान से, बी नॉट ओमेगा टी माइनस साइन, और अंदर कितना आ गया कॉस 2π/t इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा, माइनस बी नॉट वाई में ओमेगा टी, और कॉस 2π/t टी से टी गया तो कॉस 2π 1 होता है बेटे, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास कितना आ गया 0। तो ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, और साथ में हमने फिजिक्स भी यूज़ करी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे आपका, जो ग्राफिकल मेथड की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखते आप यहाँ पे ये देखोगे कि ग्राफ यूज़ करके हम क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं। बोला ए फ्लॉट इज़ ओवरकम, ठीक है, ए फ्लॉट इज़ ओवरकम, एक फ्लॉट को हमने ओवरकम किया बाय मोटर बोट। तो बेटे मान लो आपके पास ये प्लास्टिक की बोतल पानी के ऊपर तैर रही है, फ्लॉट कर रही है ना ये, तो अब यहाँ से एक बोट जो है वो इसको क्रॉस करके जाएगी, ठीक है, बोट क्या करेगी इसको क्रॉस करके जाएगी, और ये किस पॉइंट पे है फ्लॉट ए पॉइंट पे है। 2t आवर्स लेटर इट टर्न्स बैक। अब ये जो आपकी बोट है ये मान लो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये, तो ये मान लो आपके पास बेटे यहाँ से बैक हो गई कितने टाइम में टी टाइम में, राइट। अब टी टाइम में ये बैक हो गई आपके पास, तो इट पासिस ए फ्लॉट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम पॉइंट ए। अब फ्लॉट भी यहाँ से ए से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, ए डैश पे आ गया, और जैसे ही बोट यहाँ पे वापस आई है ना, बैक होके वापस आई बोट, तो अब ये इनिशियल पॉइंट से आपकी बोट और फ्लॉट दोनों कितनी दूरी पर हैं, ये बच्चों डी दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है ये डी दूरी पर हैं। तो अब आपके पास ये बोल रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की वेलोसिटी आपने निकालनी है, क्योंकि बेटे फ्लॉट की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, फ्लॉट तो पानी के ऊपर जो बॉटल तैर रही है वो नीचे की तरफ जा रही है पानी की वेलोसिटी के साथ। तो अब मान लेते हैं यू क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लॉट, तो फ्लॉट की बजाय हम स्ट्रीम लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और वी क्या है आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब बोट की वेलोसिटी क्या है बेटे आपके पास फ्लॉट से ज़्यादा है, तो आगे की तरफ जाएगी ना बोट आपकी। अब हो क्या रहा है, थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश हम करते हैं। ये बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है ये u, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है जो कि थ्रू आउट टाइम क्या रहेगी बेटे कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी, राइट, किसकी है आपके पास उसकी बोट की, तो कितनी है v प्लस यू, कब कितने टाइम तक है t टाइम तक। उसके बाद क्या कर रहा है बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आएगी, इसलिए ग्राफ नेगेटिव में जाएगा। और कितने टाइम के बाद वो मीट करेगी बोट फ्लोट को, t प्लस बैकिंग टाइम आप t1 मान लो, ठीक है, मान लो ये जाने का टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम तो t है, बैकिंग टाइम कितना है t1, तो t प्लस t1 हमारे पास आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटे हमारे पास t प्लस t1। और इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी माइनस बी माइनस यू, ठीक है, माइनस बी माइनस यू क्यों आया, क्योंकि अपस्ट्रीम है, ये क्या है बेटे ये अपस्ट्रीम है। तो अब ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटे हमें डिस्प्लेसमेंट देता है बेटे, ठीक है। तो आपकी बोट हो गई चाहे आपका फ्लोट हो गया, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट पे हैं ए पॉइंट से, तो हमारे पास फ्लॉट की इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है, फ्लॉट की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा u इंटू टी प्लस t1, राइट, जो फ्लॉट ने टोटल टाइम जो फ्लॉट करी है आपकी ये बॉटल, ठीक है, तो u इंटू टी प्लस t1 इक्वल टू कितनी डिस्प्लेसमेंट करी उसने d, तो ये इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास a। उसके बाद बेटे आपकी इक्वेशन लिखेंगे हम, किसकी इक्वेशन लिखेंगे आपकी बोट की, तो बोट की इक्वेशन कैसे आएगी u इंटू कितना बेटे आपके पास v, u प्लस v इंटू कितने टाइम के लिए t, जाने का टाइम है ना डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में प्लस
ब्रैकेट लगा लो माइनस नेगेटिव, क्योंकि अपस्ट्रीम हो रहा है और वेलोसिटी घटेगी, है ना, अपोज करेगी ना स्ट्रीम वेलोसिटी की बोट की वेलोसिटी को, तो v माइनस यू इंटू कितनी है टाइम लिया t1, राइट, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास d। तो बच्चों यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्विंग ए एंड बी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आपका आंसर है, आपका निकाल लेना बच्चों आपने आंसर। ये आपके पास u इज़ इक्वल टू d/2t किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे से करना है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सही में इनकरेजमेंट के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्लस जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो बेटा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।